कल्पना मानव मस्तिष्क की सृजनशीलता की पहली कड़ी है। कोई भी विचार, सिद्धांत, आविष्कार, चाहे वो आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, विज्ञान एवं तकनीकी, शिक्षा, मूल्य, दर्शन, किसी से भी जुड़ा हो, सभी वास्तविकता में आने से पूर्व व्यक्ति के कल्पना का हिस्सा होते हैं। तत्पश्चात विभिन्न प्रयासों के द्वारा इन्हें मूर्त रूप दिया जाता है। ईगो तक इस कल्पना को मूर्त रूप का प्रभाव देखा जा सकता है। यह किसी विशेष व्यक्ति या विश्व के किसी विशेष हिस्से तक सीमित न रहकर प्रत्येक मनुष्य के जीवन का अंग भी बनती है। नेपोलियन, जो सेना में एक सैनिक के रूप में भर्ती हुआ था, ने न केवल कल्पनाओं के महत्व को समझा, बल्कि उसने अपनी विश्व विजेता की कल्पना के अनुरूप यूरोप के भूगोल को बदलकर इतिहास बनाया। इन्हीं से जुड़ी कल्पनाओं की ही अगली कड़ी थी जर्मनी और इटली का एकीकरण, जिसने विश्व को पुनः नया भूगोल और वर्तमान स्वरूप दिया। इसी प्रकार सिकंदर महान की विश्व पर शासन की महत्वाकांक्षा सरकार होने से पूर्व एक कल्पना ही थी। भारतीय उपमहाद्वीप पर एक छत्र राज्य वास्तविकता ग्रहण करने से पूर्व अशोक की कल्पना का ही अंश थी। समुद्री खोजें और उपनिवेशवाद की कल्पना ने विश्व इतिहास में एक अलग अध्याय जोड़ा, जिसके प्रभाव आज भी देखे जाते हैं। भारत की आजादी के बाद यूरोप की तरह छोटे छोटे राज्यों वाले खंडित उपमहाद्वीपों की प्रबल संभावनाओं के मध्य एकीकृत, अखंड और लोकतांत्रिक भारत भी राष्ट्रवादी भारतीयों की एक दृढ़ कल्पना थी। अगर दर्शन की बात करें तो उथले तौर पे संपूर्ण दर्शन एक कल्पना ही तो है, जिसके कुछ पक्ष वास्तविक जीवन से जुड़ते हैं तो कुछ अमृत रूप से जीवन मरण की विश्व जिज्ञासा का उत्तर देते हैं। कल्पनाओं से परिपूर्ण दर्शन ही विश्व व्यवस्था के मूल में, और इसी ने अनेक बार वैश्विक सभ्यताओं को उजारा और बनाया है। भारतीय जनमानस के जीवन का आधार भारतीय दर्शन की कल्पनाओं का महत्व तो इहलोक ही नहीं परलोक तक है। चवाक की कल्पनाओं से भौतिक दर्शन आया, चवाक की कल्पनाओं से भौतिक दर्शन आया तो बुद्ध की उपदेश से बौद्ध धर्म आया। महात्मा गांधी की अहिंसावादी कल्पनाओं ने वास्तविकता बनकर भारत की आजादी का मार्ग प्रशस्त किया तो नेहरू के गुट निरपेक्षता और समाजवादी विचारों ने भारत को विश्व में एक अग्रणी पहचान दी। राष्ट्र राज की परिकल्पना के साथ ही फ्रांसीसी क्रांति से उपजे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की तत्व से लोकतंत्र की कल्पना को जन्म दिया। लोकतंत्र के अलावा आज जो दुनिया का सबसे बड़ा सच बनकर उभरा है वो है भूमंडलीकरण की अवधारणा। भूमंडलीकरण की अवधारणा आज विश्व में सभी देश सांस्कृतिक आदान प्रदान पर बल देते हैं। दुनिया एक वैश्विक ग्राम के रूप ले चुकी है। सूक्ष्मता से देखें तो इसके बीज हमें प्राचीन काल में ही देखने को मिलते हैं। यह प्राचीन भारतीय दर्शन में उपस्थित वसुधैव कुटुंबकम और यूनानी दार्शनिक के विश्व नागरिकता की कल्पना का साकार पक्ष ही है। कल्पना का सर्वाधिक प्रभाव मानव पर वैज्ञानिक कल्पनाओं के आविष्कार रूप में आने से पड़ा है। हमारे वर्तमान जीवन की समान दिनचर्या, सुबह उठने के लिए अलार्म घड़ी से लेकर सोने से पहले मनोरंजन के लिए देखे जाने वाले टेलीविजन तक, सब कुछ विज्ञान की ही देन है। संचार के क्षेत्र में किसी समय बादलों और हवाओं से अपनी बात कह सुदूर परिजनों तक पहुंचने की कल्पना भी संचार उपग्रहों की सहायता से ही विश्व पर छा चुकी है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स की कल्पना को एक कॉलेज ड्रॉप आउट मार्क जुगरबर्ग ने अद्भुत रूप से वैचारिक क्रांति और संपर्क के माध्यम में बदल दिया। परिवहन के क्षेत्र में मीलों दूरी तय कर एक देश से दूसरे देश
बरसों के सफर को कम करने की कल्पनाएं आज बुलेट ट्रेन और जेट प्लेन के माध्यम से मिनटों तक पहुंच चुकी है। चिकित्सा के क्षेत्र में स्टेथोस्कोप से लेकर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और रोबोट द्वारा किया जाने वाला ऑपरेशन तक, शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट, मीडिया के क्षेत्र में समाचार, प्रशासन के क्षेत्र में लाइव टेलीकास्ट तक, मनोरंजन में वीडियो गेम से लेकर 3D फिल्मों तक, सब वैज्ञानिक कल्पना का साकार रूप ही तो है, जिन्होंने किसी देश विशेष की सीमाओं से परे प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अपने पैठ बना ली है। विज्ञान के योगदान स्वरूप ही सदा से ही बच्चे और बड़ों की कल्पनाओं का केंद्र रहा। अंतरिक्ष भी कल्पनाओं के शासन से अछूता नहीं रहा है। खगोल विज्ञानियों के प्रयासों से मनुष्य का चांद पर पहुंचना, मंगल पर रोवर भेजना, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का निर्माण, भारत के चंद्रयान और मंगलयान मिशन इसी की परिणति है। वैज्ञानिक परिकल्पनाओं से वास्तविकता में बदलने के इतिहास को देखकर यह संभव नहीं लगता है कि एक दिन अंतरिक्ष में एलियन की कल्पना भी सच हो जाएगी। कल्पना की शक्ति को एडमंड बके ने इन शब्दों में व्यक्त किया है। कल्पना की शक्ति की एडमंड बुके ने इन शब्दों में व्यक्त किया है, जब मनुष्य अपनी भावनाओं से प्रेरित होकर काम करता है तो उसके जुनून की एक सीमा होती है। जब मनुष्य अपनी भावनाओं से परे होकर काम करता है तो उसके जुनून की एक सीमा होती है, परंतु जब वह कल्पना से प्रेरित होकर काम करता है तो उसके जुनून की कोई सीमा नहीं होती। कल्पना मानव स्वभाव का अभिन्न अंग है। यह असीम और स्वच्छंद है, किंतु यह कैसी होगी यह मानव स्वभाव पर निर्भर करता है कि उसका स्वभाव क्या है। यह रचनात्मक, कलात्मक, संरचनात्मक और उत्पादक तो हो ही सकती है, परंतु यह उतनी ही घातक एवं विध्वंसात्मक भी हो सकती है। इसके विनाशक रूप को पूरा विश्व 2 बार विश्व युद्धों के रूप में देख चुका है और तीसरे देखने की संभावना बन रही है। जापान की पिछली पीढ़ियां ही नहीं, वर्तमान पीढ़ियां भी परमाणु बम की परिकल्पना को कोसती है। वैश्विक घटनाओं और परिदृश्यों को देखते हुए कुछ विद्वान तृतीय विश्व युद्ध की संभावना भी व्यक्त कर रहे हैं, और जिसका परिणाम हम अभी यूक्रेन और रशिया की स्थिति में देख पा रहे हैं। ऐसे में यथार्थ की से अधिक कल्पना से डर लगने लगता है। इन्हीं संभावित परिणामों के डर से संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था कल्पना में तत्पश्चात अस्तित्व में आई। आतंकवाद के पक्षों को देखें तो विश्व आत्मघाती हमलावरों और स्लीपर सेल जैसी कल्पनाओं का कोई तोड़ खोज पाने में पूर्णतः कारगर साबित नहीं हो सकता है। कल्पना पूर्ण रूप से काल्पनिक भी हो सकती है, जिसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना ना हो। जैसा कि फिल्मों में कहा जाता है कि इस फिल्म के सारे पात्र काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। तो कल्पना काल्पनिक भी हो सकती है। वह कल्पना ही समाज में अपना योगदान दे पाती है जो वास्तविकता से जुड़े हो, तर्क संगत हो और सार्थक प्रयासों से परिपूर्ण हो। साथ ही पूर्ण रूप से वास्तविकता से परे रहने वाली कल्पना भी उतनी ही मजबूती से अपने महत्व को बनाए हुए हैं। ये मनोविज्ञान में अपना महत्व रखती है। मानव के तनाव को कम करने, मनोरंजन करने, मानसिक संतुलन को बनाए रखने जैसी महत्वपूर्ण कार्यों द्वारा विश्व में मजबूती से स्थापित है। किसी ने सच ही कहा है, कल्पना कर पाना सब कुछ है। किसी ने सच ही कहा है, कल्पना करना सब कुछ है, कल्पना न करना पाना जीवन का अंत है। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है, भारतवंशियों आपसे अनुरोध है कि कल्पना करो और कल्पना करके आगे बढ़ते रहो, अपना भी विकास करो, इस देश का विकास करो, इस विश्व का विकास करो और अपने जीवन को सार्थक करो।